पार्षद भैया मेरे हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। जाने माने मेहंदी आर्टिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं, पार्षद का चुनाव भी जीत चुके हैं। मेरा शुरू से पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था और कला के क्षेत्र में ज्यादा था। भाई ने तो मना कर दिया, नहीं ट्यूशन जाना है, सीखना नहीं है, बेकार काम है, अरे टूरी वाले काम अरे नहीं करना है। हाँ। लगान पिक्चर में आमिर खान इनको पहने हैं, मैं इसको गले में बस हाँ ऐसे ही पहनना है। तो यहाँ पे हमारे पास छत्तीसगढ़ी का पूरा सामान बिकता भी है। यहाँ से लुगरा हो गया, मम्मी बोली नहीं बेटा नहीं करना है, जैसे मेहंदी के टाइम बोलते हैं। क्या उम्मीद है आपको इनसे, क्या काम करवाना चाहते हैं? काम करा लेंगे वो, बहुत काम करा लेंगे, वो बोलेंगे वो सब करेंगे। इसको बनवाएंगे क्या, किसको? आंगनबाड़ी क्या स्ट्रिक्ट टीचर हैं या बड़े प्यार से मेहंदी बनाना सिखाते हैं? दोनों ही है, दोनों ही। काम पढ़ने पर स्ट्रिक्ट भी है और वो प्यार से भी हैंडल करते हैं। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूं जो जाने माने मेहंदी आर्टिस्ट हैं, लोक कलाकार हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अब पार्षद का चुनाव भी जीत चुके हैं। ऐसी वैसी जीत नहीं हुई है, जिस वार्ड से ये जीते हैं वहां पर भाजपा ने 20 साल के बाद जीत दर्ज की है। मैं बात कर रही हूँ मनीष कोठारी जी की। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। आज ही आपने शपथ ग्रहण, आपने शपथ लिया, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, आपके बारे में अब काफी लोग जान तो चुके हैं कि आप फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं, इस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आपका जो ये सफर है वो कितना ज्यादा रोमांचित रहा, कैसे आपने इसकी शुरुआत की। तो हम शुरू से शुरू करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, सबसे पहले आप ये बताएं। जी, मैं मनीष कोठारी, वार्ड क्रमांक 44, दुर्ग कसाडी का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरी जर्नी बहुत कठिन था। आज मैं यहाँ मुकाम में पहुँचा हूँ तो सबके आशीर्वाद के कारण पहुँचा हूँ, क्योंकि शुरुआत में हम लोग श्रमिक वार्ड से हैं, तो हम लोग भी श्रमिक ही हैं, क्योंकि पहले परिस्थिति कुछ और थी। आज सब भाई मेहनत करके आगे बढ़ के इस मुकाम में पहुँचे हैं। मेरा शुरू से पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था और कला के क्षेत्र में ज़्यादा था, जैसे मेहंदी लगाना है, डांस करना है। और वैसे हम लोग 4 भाई थे, बहन थी नहीं, तो मम्मी को देखते थे बनाते बनाते रंगोली बना रही है, तो ऐसा लगता था अच्छी नहीं बना रही है, मैं भी बनाऊंगा। तो फिर रंगोली बनाता था। उस टाइम ऐसे बिंदी करके रंगोली बनाते थे ना, तो वो धीरे धीरे करके देख के फिर आर्ट के लाइन में फोकस और ज्यादा किया, मतलब क्या बनाना है, कैसे करना है। तो स्कूल टाइम में मैं मेहंदी सीखने गया। मेहंदी सीखने तो उस समय 150 रुपए फीस लेते थे। तो मैं घर में बोला मम्मा मेरे को सीखना है। भाई ने तो मना कर दिया, नहीं ट्यूशन जाना है, सीखना नहीं है, बेकार काम है। फिर भी मैं गया, मम्मी सपोर्ट की, ठीक है जाने दो कोई बात नहीं। तो फिर स्कूल में लगाता था, मैडम लोग लगवाते थे, मैडम को जानते हो, मैडम लोग को खुशी होती थी, चलो लगाना है, मेहंदी लगाना है। फिर मैं जैसे निकलता था सर लोग भड़कते थे, पढ़ाई करने आया हूँ कि मेहंदी लगाना आया हूँ। घर में कंप्लेन आता था, मम्मी को बुलाया, तो फिर एक दिन प्रिंसिपल खुद चल के घर आए। शर्मा जी थे, शर्मा सर बहुत ज्यादा अच्छे थे। बोले बेटा इसको जो चीज में मन लग रहा है वो चीज करने दो, बहुत आशीर्वाद है, आगे बढ़ेगा एक दिन करके। तो फिर वो सर आगे घर में समझाए। मम्मी को, नानी थी मेरी, वो हॉस्टल वार्डन थी, वो भी बोली करने दो ये जो कर रहा है। तो पता नहीं चलते चलते ऐसे उपलब्धि ऐसे मिलती गई। स्कूल से जितने भी टीचर थे सब अच्छे थे और उनके माध्यम से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और मेरा भाई बड़ा मारता था। तो जैसा आपने बताया 4 भाई थे, तो आप कौन से नंबर सबसे छोटे हैं? थर्ड नंबर में। तो 2 बड़े भाई काफी स्ट्रिक्ट टाइप थे, वो आपको मना करते थे, लेकिन आपके प्रिंसिपल, जिनका नाम भी आपने बताया शर्मा सर थे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप आज इस मुकाम पर है, क्योंकि उन्होंने घर वालों को समझाया, मोटिवेट किया। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो जैसा कि आप समझते होंगे मनीष जी, ये जो मेहंदी की कला है वो जनरली माना जाता है तो लड़कियों की विधा है, रंगोली, मेहंदी, काफी मजाक भी उड़ाया जाता है अगर कोई लड़का इस काम को करे। आपने बताया कि आपने इस चीजों को सहा है। चलिए, टीचर्स ने डांटा, घर वालों ने डांटा, दोस्तों का क्या रिएक्शन रहता था? जो मेल फ्रेंड्स होते हैं वो तो हमेशा टांग खींचते, अरे क्या लड़की जैसा काम कर रहा है, ऐसा अक्सर होता है। तो क्या आपके भी जो दोस्त थे वो ऐसा ही आपकी टांग खींचते थे या आपको प्रोत्साहित करते थे स्कूल टाइम पे? स्कूल टाइम में जैसे बताया ना, भाई करता था वैसे ही दोस्तों करते थे। मतलब ऐसे तो उस समय दोस्त बहुत सारे दोस्त थे, है ना। फिर क्या अपन उस लाइन में थे नहीं, लड़कों के साथ रहना रहता था। धीरे धीरे करके दोस्ती कम होते गया, मतलब फ्रेंड।
फ्रेंड्स में तो कम ही हो गया ऐसे समझो। तो वो लोग बोलते थे अरे यार लड़की छत्तीसगढ़ी में बोलते थे अरे टूरी वाले काम हरे नहीं करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं अरे यार नहीं इसके साथ नहीं घूमना है, लड़की लोग के साथ रहता है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, उनके साथ रह के वो बिगड़ रहा है, मेहंदी लगा रहे हैं। तो बहुत मतलब निगेटिव बात करते थे। फिर भी मन में ऐसे लगता था कि ऐसे फ्रेंड भी थे जो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, नहीं यार तू ऐसे छोड़ेगा तब हम तेरे साथ रहेंगे। फिर भी फिर उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने गया। पढ़ाई में जैसे 10वीं के बाद जो इंटरेस्ट आया, ऐसा लगता था संडे भी छुट्टी मत हो, इतना मजा आता था वहाँ स्कूल में। सर बहुत अच्छे थे हमारे, राजेंद्र के सर बहुत गाइड करते थे। तो उनके कारण कहीं ना कहीं उनकी भी मेहनत थी कि बेटा दोनों काम करो और आगे बढ़ो। तो हुआ ऐसा हो गया, वो दिन आया कि मैं अच्छे मुकाम में पहुंच पाया हूँ। तो जैसे 12वीं आपने पास की, तो 12वीं के बाद तो जनरली लोगों का होता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो फिर आपने कैसे सोचा कि अब मेहंदी पे ही इसी प्रोफेशन को मैं चुनूंगा और अपने पैशन को फॉलो करूंगा? कोई मोमेंट आया होगा जब आपने सोचा कि यही बनेगा मेरे रोटी का जरिया, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं था मैम, पहले ना कंडीशन खराब था। तो क्या है, पहले मैं 5 रुपए लेता एक हाथ का, 1 रुपए। हाँ, ये कौन से साल की बात होगी? 20 साल पहले की बात। 20 साल। तो लोग ना 5-10 ऐसा मेहंदी में खुद ले जाता था, उसमें भी नुकसान था मुझे। 5 रुपए लेते थे मेहंदी भी। 3 रुपए का मेहंदी आता था, 5 रुपए लेता था। तो फिर धीरे धीरे करके वो आते गया। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये भी बिजनेस बनेगा मेरा और लोगों को मैं रोजगार दे पाऊंगा, ऐसे कभी नहीं सोचा था। मेरी दीदी थी वर्षा दीदी, जो मुझे सिखाई है मेहंदी, वो उनको भी ऐसे दौर आ गया, हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो वो भी मेरे ग्रुप में आई। वो बोली भाई चलते हैं, काम करते हैं, दोनों मिलकर ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाई, हम दोनों एक साथ साइकिल में सफर करते थे। वो पीछे बैठती थी, मैं आगे चलाता था। यहाँ से नेहरू नगर जाना है, कादम्बरी नगर जाना है, और भिलाई के आसपास एरिया में हम साइकिल में ही जाते थे। दोनों भाई बहन निकल जाते थे। और जैसे 100 रुपए मिला, अरे आज से दिन बन गया, 100 रुपए कमा लिए, ऐसा वाला मोमेंट था। और उससे ही हमारा घर चलने लगा, धीरे धीरे घर चलने लगा। और हम लोग के जैसे आज जहाँ मैं बैठा हूँ वो भी उन्हीं के बदौलत से बना है। जिस जगह में बैठा हूँ मेहंदी के कारण बना है, क्योंकि मेहंदी एक ऐसा माध्यम आया मेरे जीवन में जो पूरा बदल के रख दिया। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट है। अच्छा, तो जैसे फिर इस बिजनेस को आप बढ़ाते कैसे गए? क्योंकि आज आपकी लगभग 150 लोगों की टीम है, कई परिवारों का घर कहीं ना कहीं आपकी वजह से चल रहा है, कई महिलाओं को आपने रोजगार दिया, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो इस बिजनेस को आपने एक्सपांड कैसे किया? कभी सोचे नहीं था मैम, बताया ना, अपन 2 चालू किए थे, 2 से फिर क्लास लेना चालू किए। क्लास लेते थे तो फिर बहुत लोग आते थे। उस समय तो फीस इतना नहीं था ही नहीं, 100 रुपए में मतलब हम लोग 100 रुपए लेते थे उस टाइम। तो फिर फीस इतना था नहीं, तो धीरे धीरे सब लोग आते थे, तो ऑर्डर आने लगा, बढ़ने लगा। तो क्या 2 से 3 किए, 3 से 4 होते, ऐसे धीरे धीरे समझ गया हम लोग 100-150 लोग हो गए। और हर लोग प्राउड फील करते हैं कि इतना बड़ा ग्रुप छत्तीसगढ़ में हम देखे ही नहीं है। और यहाँ हमारा श्रमिक वार्ड है ना, तो हमारा फीस भी 500 रुपए है। चाहे आप बॉम्बे से आओ, कहीं से भी आओ, हम लोग 500 रुपए फीस लेते हैं। उसमें यहाँ पे आसपास बच्चे भी आगे बढ़ते हैं और बाहर से भी आते हैं, जैसे दिल्ली राजरा हो गया और रायपुर हो गया, सब आना जाना करते हैं। कई लोग तो ऐसे थे यहाँ पे आके किराए में रह के सीख के भी गए। वो बोलते थे भाई आपका फीस तो ज्यादा नहीं है, हम लोग का खाना पीना रुकना ज्यादा हो रहा है। मतलब उन लोग को ये अच्छा लगता था कि फीस बहुत कम है। तो हम लोग कहीं कहीं योजनाएं निकालें, जैसे स्कूल निःशुल्क स्कूल में सिखा रहे हैं, कॉलेज में सिखा रहे हैं, अब यहाँ पे और रानी डेरा में भी सिखाना है, तो वहाँ के लिए भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे कई जगह निःशुल्क क्लास लेते हैं। और यहाँ भी जैसे कई बच्चे आते हैं जिनको पैसा नहीं दे पाते, गरीब है, तो उन लोग को हम लोग निःशुल्क सिखाते हैं। एक बार अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम लोग निःशुल्क सिखा देते हैं। तो समाज सेवा का काम वैसे तो आप लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छी बात है। कई बच्चियों को आपने सिखाया है जो अब खुद भी शायद आगे मतलब मेहंदी लगा के अपना घर चला रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। दूर दूर भी आप जाते हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर भी आप ऑर्डर्स लेते हैं क्या? देश में मतलब देश में तो है, विदेश में कभी जाना हुआ मेहंदी लगाने के पर्पज से? हाँ, जाते रहते हैं। कहाँ जाना हुआ, और क्या किसी सेलिब्रिटी के हाथ पे आपने मेहंदी लगाई है अब तक, ऐसा कुछ हुआ? सेलिब्रिटी के हाथ में तो मेरी बहन मुंबई में शादी होकर गई है। हाँ। वो भी मेहंदी आर्टिस्ट यहाँ से। तो हमारा ऑर्डर जैसे हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से आता है। और हमारा टीम है 120 लोगों का। तो वो सब जैसे हम लोग 4 लोग 5 लोग निकल जाते हैं। ट्रेन का खर्चा वो लोग खुद देते हैं। तब लोग निकल जाते हैं, आना जाना, खाना पीना वो सब करते हैं। तो हम लोग निकल जाते हैं और जो भी अमाउंट होता है नॉर्मल अमाउंट लेके वापस आ जाते हैं।
मनीष जी कई गुणों से संपन्न है, मेहंदी में तो पारंगत हासिल ही है, लेकिन ये लोक कलाकार भी हैं। इन्हें एक्टिंग का शौक है, क्यों मनीष जी? जी। किस मतलब एक्टिंग का शौक ये भी बचपन से ही था या फिर कुछ फिल्में देखकर लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ? पहले के जमाने में लोक मंच होता था, हाँ। जिसमें लोग डांस करते थे। हाँ। तो मैं स्टेज के सामने बैठ के देखता था, काश मैं भी करता, ऐसा लगता था। फिर एक दिन वो सपना सच में पूरा हो गया, बुलाया गया कि आप आओ डांस करो। कौन, किसने बुलाया? हमारे दीपक चाचा थे, दीपक अंकल, दीपक चंद्राकर जी, लोक रंगत जुंदा के संस्थापक थे। उनके जरिए मैं गया और अपना शौक पूरा करने लगा। मतलब हजारों मंच किए अपन, धीरे धीरे करके एक दिन में 3 मंच 4 मंच ऐसे होता था। कई एल्बमों में काम करने का सौभाग्य मिला उन्हीं के जरिए, उनके आशीर्वाद के कारण। और बहुत सारे एल्बम के 40-50 एल्बम तो कर चुका हूँ। ये मैं बताना चाहूंगी आप दर्शकों को, इनके एल्बम YouTube पर भी अभी उपलब्ध है, आप जाकर सर्च करके इनका वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रॉपर एक्टिंग भी करते हैं, बढ़िया मेहंदी भी लगाते हैं और अब तो राजनीति में भी आ चुके हैं। तो ये मनीष जी आप इसका बिजनेस भी करते हैं, शक्की राय में देते हैं छत्तीसगढ़ी ऑर्नामेंट्स को। तो मुझे तो उतना पता नहीं है, आप ही बताइए इन सबको क्या बोलते हैं, इसको कहाँ कहाँ पहना जाता है, और वाकई क्या इसका बिजनेस है इतना ज्यादा स्टेट में? ये छत्तीसगढ़ी आभूषण है यहाँ का, जो यहाँ की छत्तीसगढ़ महतारी होती हैं, वो ये सब पहनती हैं। जैसे आपने पकड़ा है, ये सूता होता है, सूता गले में पहनते हैं। इसको जेंट्स लोग लगान पिक्चर में आप देखोगे, हाँ। लगान पिक्चर में आमिर खान इनको पहने हैं। मैं इसको गले में बस हाँ, ऐसे पहनना है। और बस ये है सूता, इसको लगान पिक्चर में आप देखे हो। हाँ। और बहुत सारे न्यू सीरियल में भी आता है ये वाला सूता, ये पहनते हैं नॉर्मली है। गरबे में भी लोग इसको यूज करते हैं। ये सूता होता है, ये ऐठी है, ऐठी ये हाथ में पहना जाता है, ये ज्यादा अच्छा है। ऐठी को लेडी से अपने सामने पहनती है। इसके बाद ये चूड़ी रहता है यहाँ पे। हाँ। इसके बाद फिर एक और आता है ऐठी, इसको ककनी बनूरिया ऐसा कहा जाता है। ऐठी आता है, ऐठी ये इस टाइप का ऐठी होता है, जो मोड़ा मोड़ा डिजाइन है वो ऐठी है। ये होता है पहुंची, पहुंची महतारी लोग इसमें पहनते हैं। ये होता है ये बाजूबंद, बाजूबंद ये पहुंची होता है। इसके अलावा होता है कलगी, कलगी, और ये होता है सुर्रामाला, सुर्रामाला भी गले में पहना जाता है। ये है रुपया, पुत्री भी बोला जाता है, रुपया सिक्के सिक्के का आता है, इसमें गोल्डन वाला भी आता है। ये आता है करधन, कमर का करधन होता है, उसे करधन, इसमें जैसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख बहुत रहता तो है। इस तरीके से आभूषण देख पा रहे हैं। तो फिर आपके पास लोग इसे खरीदने आते हैं, किराए पे लेने आते हैं, कैसा इसका बिजनेस कैसा चलता है? शानदार, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ का लोग चाहने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं कि लोग बहुत पसंद करते हैं छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे हमारे पास छत्तीसगढ़ी का पूरा सामान बिकता भी है। यहाँ से लुगरा हो गया, मतलब साड़ी। हाँ, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ साड़ी में। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी, आप आइए, देख सकते हैं कि अंदर पूरा ये छत्तीसगढ़ी जो लुगरा बताया मनीष जी ने, ये रखा हुआ है। यहाँ पे भी 2 अलमारी यहाँ पे पूरे भरे पड़े हैं, काफी काफी खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पे भी सारे ऑर्नामेंट्स सारा रखा हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं मनीष जी, छत्तीसगढ़ी परंपरा को भी आप इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, जो वाकई सराहनीय है। तो जाने माने मेहंदी आर्टिस्ट मनीष कोठारी अब चुनाव जीत चुके हैं, राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका नाम लिखा है, जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, कि किस तरीके से कमल छाप में मनीष कोठारी को बटन दबाकर विजय बनाए। और आज जो मनीष कोठारी है वो विजय बन चुके हैं, हम सबके सामने मौजूद है, वार्ड 44 से पार्षद है। तो मनीष जी कलाकार आदमी है आप, जनरली जो कलाकार आदमी होते हैं वो राजनीति जैसी चीज से बचते हैं, दूर भागते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसा क्या था कि आपने राजनीति में आने का मन बनाया? कहीं ना कहीं वार्डवासी हैं, जितने मेरे वार्डवासी हैं और हमारे काफी भारतीय जनता पार्टी के नेताएं हैं और हमारे परिवार हैं, उन्होंने काफी सपोर्ट किया है कि बेटा तुमको आना चाहिए इस लाइन में, क्योंकि जान पहचान अच्छी हो चुकी है और कहीं ना कहीं सभी जानते हैं आपको, तो आप इस लाइन में आ जाओ। तो उनका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण। तो जब उन लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, तो आप उस टाइम थोड़ा सा मन में झिझक रहा होगा कि मेरा तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई परिवार से क्या कोई था आपके? नहीं था। तो नहीं। आप पहले होंगे, तो थोड़ी झिझक तो मन में रही होगी ना कि कैसे इस वार्ड में 20 साल से भाजपा आई नहीं है, भाजपा का मुझे टिकट दे रहे हैं, तो कैसे लोग क्या मुझे जिताएंगे? कुछ तो चैलेंज फेस किया होगा आपने। मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा कि राजनीति में जाना है, कभी सोचे भी नहीं थे। आज अचानक ऐसा मुकाम आया कि हमको राजनीति में शामिल होना है, तो काफी विरोध हुआ,
मम्मी बोली नहीं बेटा नहीं करना है, जैसे मेहंदी के टाइम बोलते तू थे। बिजी रहता है, तेरे पास समय नहीं है, हाँ। तेरे करना ही नहीं है। फिर मम्मी को भी मनाने में थोड़ा टाइम लगा और घर वालों को मनाने में टाइम लगा। बाकी तो वार्डवासी का फुल सपोर्ट था कि बेटा आप आओगे तो ही वार्ड का विकास हो पाएगा। उनका कहीं ना कहीं एक सोच था कि ये आएगा तो हमारा विकास तो जरूर हो पाएगा करके। तो जब आप प्रचार प्रसार कर रहे थे तो बहुत अनोखे तरीके भी अपनाए, कुछ गाना वाना भी आपने अपने लिए बनाया था प्रचार करने के लिए। तो अभी क्या, आप जब चुनाव जीत गए हैं तो फिर कुछ गुनगुनाना तो बनता ही है। नहीं, चुनाव जीतने के बाद तो गाना बनाया नहीं था क्योंकि गाना पहले ही बन गया था। चुनाव का एक गाना बनाया था मैं कि मेरे लिए ऐसा बनाऊंगा करके, खैर वो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय नहीं था। हम लोग को सिर्फ 10 से 15 दिन मिला था जिसमें प्रचार करना था और काफी संघर्ष करना पड़ा है सामने वाले से, क्योंकि वो भी अच्छा योद्धा था यहाँ का। मतलब उसको हराना मात्र 75 वोटों से, मतलब 75 वोटों, बहुत तगड़ी यहाँ पर फाइट थी और 75 वोटों से मनीष कोठारी जी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि वो दिखाए, ये मनीष कोठारी जी का घर है। यहाँ पे वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। मेहंदी आर्ट क्लासेस यहाँ पर लिखा है, यहाँ मेहंदी सिखाया जाता है सभी शुभ अवसरों में। और ऊपर देखिए मनीष कोठारी अब पार्षद बन चुके हैं, गुरु घासीदास, वार्ड क्रमांक 44, कसारीडीह, दुर्ग। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे ड्रेस एंड आभूषण, जो हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा आभूषण का भी बिजनेस ये करते हैं, उसके भी यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं। तो मनीष जी, मेहंदी का काम भी और अब राजनीति में भी एंट्री, बैलेंस कैसे होगा? समाज का भी सेवा करना है, घर भी चलाना है और मेहंदी तो आपकी जान है, फिर कैसे बैलेंस होगा ये भी मेरे लिए तो बहुत कठिन काम है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोचा मेरे पास तो 120 लोग हैं जो मेरा मेहंदी का बिजनेस संभाल लेंगे और मुझे समाज के कल्याण में आगे आना है, समाज के विकास में आगे आना है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने पार्षद को तो पूरा 90% दूंगा, पार्षद के काम को अपना 90% दे के काम करना है, ये मान के चल रहा हूँ। जब से मैं चुनाव के लाइन में आया हूँ तब से मैं अपना मेहंदी काम छोड़ दिया हूँ। मतलब जो चीज मेरा प्राण था, जान था, वो जो मैं कहने अपने से दूर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन खैर मेरे टीम वाले इतने ज्यादा अच्छे हैं कि मेरा 2 मोबाइल तो वो खुद संभालते हैं और एक पार्षद मोबाइल के लिए अलग से मुझे हमारे पूरे वार्डवासी मिला के पैसा इकट्ठा करके मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है। अरे वाह वाह। तो मैं उनमें अपना सिम भी वो खुद दिए कि बेटा सिम ये रखना है, और सब चंदा किए थे और सब चंदा करके कुछ एक पार्टी टाइप का रखे थे। बहुत खुश हुआ। तो मतलब आप ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर पे आप जाएंगे ना मेहंदी लगाने? आप चुनाव जीत गए कि रेयर ओकेजन पे, या फिर अभी सिर्फ लोगों की सेवा करने पे पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे? अभी लोगों की सेवा में पूरा ध्यान देना है। मेरे पास कभी कोई बुलाता है अर्जेंट कि बेटा आपका, कई लोगों का सपना रहता है कि मनीष भैया आपसे लगाना है, क्योंकि काफी साल से मैं लगा रहा हूँ, तो लोगों का सोच ऐसा बन गया है कि हमको इससे लगाना है। तो उनके पास कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ेगा। जैसे कल एक दूल्हे को लगाया था मैं, चुनाव के शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही मैं दूल्हे को मेहंदी लगाई है मनीष जी ने। चलिए यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी थोड़ा बातचीत करना चाहूंगी। दीदी आप आइए, कैसे मनीष जी जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है दीदी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या उम्मीद है आपको इनसे, क्या काम करवाना चाहते हैं? काम करा देंगे वो, बहुत काम करा लेंगे, बोलेंगे वो सब करेंगे। वो सब, इतना विश्वास है? हाँ बहुत विश्वास है। अरे चलो बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, मनीष जी चुनाव जीते हैं? हम तो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा ही खुश हैं। मैं भी यहाँ वार्ड 44 की हूँ और जब भैया का व्यवहार ही शुरू से ऐसा रहा है, जब एकदम अनमोल थे, पार्षद वार्षद चुनाव वगैरह, पार्षद बनना ये सब तो अभी हुआ है, बट इनका जो व्यवहार है, इनका जो नेचर है, पहले से ही पूरे मोहल्ले में पहले से मतलब चाची जी, चाचा जी, वो भाई, वो बहन, प्रणाम, हाय हेलो करते हुए चलना, और किसी के लिए भी जैसे मदद करना है, किसी के भी दुख में सुख में, आर्थिक रूप से हो या मानसिक शारीरिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, इनका शुरू से व्यवहार ऐसा चला आ रहा है ना। तो हमको पूरा विश्वास देता है ये पानी भरने के लिए 1000 पैसा। जी, यहाँ तक कि कोरोना काल में लोगों के घरों में अपने बाड़ी की सब्जियों को राशन पूरा, जो भी अपनी ओर से छोटा मोटा जो भी इनको बन पड़े, ये मतलब मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मेरा ये सोचना है कि जिस इंसान को पद ना मिलते हुए, कोई पद ना मिल रहा है, जब कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में भी जब किसी का इतना कर रहा है, तो जब उनको अपनी एक जिम्मेदारी हम सौंपेंगे, उनको जब पद मिलेगा तो वो हमारे लिए कितना करें।
हमको पूरा विश्वास है। चलिए मनीष जी, लोगों का प्यार तो बहुत है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। बच्चे भी है। कैसे बच्चों, मनीष भैया को जानते हो ना? हाँ। क्या क्या जानते थे इनके बारे में? मनीष भाई के बारे में हाँ, वो मेहंदी बेचते हैं। मेहंदी बेचते लगाते, और अब पता है चुनाव जीत गए। हाँ। तुम लोग वोट दिए थे क्या इनको? नहीं। ठीक है, तो कुछ है मनीष भैया को कहना चाहो कि पार्षद बन गए वो, यहाँ का पूरा काम संभालेंगे? कुछ कहना चाहते हो भैया को? नहीं? हाँ, इसको बनवाएंगे। क्या? किसको? क्या? आंगनबाड़ी को। आंगनबाड़ी को। देखो बच्चा अभी से डिमांड कर रहा है, मांगे आना शुरू हो गई है जनता के बीच से, बनवाना है। तो मनीष जी, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्योंकि शपथ ग्रहण हो गया आधिकारिक तौर पर, अब आप अपने पद पर आ चुके हैं, तो अब इस वार्ड 44 में क्या काम करवाएंगे, क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? ऐसे हमारे वार्ड पूरा एक श्रमिक वार्ड है, आपको जैसे मैं पहले बताया था। तो यहाँ पे जैसे बहुत मीडियम परिवार के लोग हैं जिनके पास पट्टा नहीं है। कई ऐसे छोटे बड़े बड़े घर में वॉशरूम रहता है, वॉशरूम कितना बड़ा रहता है, तो वैसे इतने बड़े एरिया में कम से कम 10 से 15 लोग उस घर में सो जाते हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए आवास योजना का उनको लाभ दिलवाना है, नालियों का निर्माण करवाना है, पट्टा वितरण करवाना है, महतारी बंधन से कई लोग वंचित हैं, उनको लाभ दिलाना है। ऐसे हमारा वार्ड बहुत ज्यादा परेशान है, कहीं ना कहीं उनको अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। चलिए, जनता को भी पूरी उम्मीद है कि आप उनका काम पूरा करेंगे। ये है मनीष भैया की मेहंदी क्लास और ये है उनके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट्स है, थोड़ी उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे मेहंदी सीखते हैं? मेरे को 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से? तो अभी ऑर्डर में भी जाते हैं? अच्छा। यहाँ पे सीख जाने के बाद काम भी दिया जाता है और हमारे ग्रुप में 150 लोगों का ग्रुप है। जी जी। आप बताइए, आप भी ऑर्डर पे जाती हैं? आप? जी, हम ऑर्डर पे जाते हैं। तो मनीष भैया से ही सीखा आपने? मनीष भैया से ही सीखे हैं। 4 साल हो गया मेरे को ऑर्डर में ही जाते। तो कैसे सिखाते मनीष भाई? स्ट्रिक्ट टीचर हैं या बड़े प्यार से मेहंदी बनाना सिखाते हैं? दोनों ही है, दोनों ही। काम पढ़ने पर स्ट्रिक्ट भी है और वो प्यार से भी हैंडल करते हैं। मतलब अपने बच्चे की तरह रखते हैं, बच्चे की तरह रखते हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे हर उम्र के स्टूडेंट्स मौजूद है, छोटी बच्चियां भी हैं और महिलाएं भी आती हैं, सब यहाँ पर मेहंदी सीख कर जाती हैं और उसके बाद उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं और इस तरीके से वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे परिवार का जो साथ होता है वो बहुत जरूरी होता है। मनीष जी आज इस मुकाम में है, निश्चित तौर पर आपका परिवार ने साथ दिया होगा और पीछे हम देख सकते हैं उनका परिवार मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को मिलाएं कि माता जी जो है आपकी वाइफ है, सबसे मिलाएं आप। जी, हमारा ऐसे तो संयुक्त परिवार है, एक ही किचन है और आधे लोग तो ड्यूटी में भी गए हैं और सब बच्चे भी हैं बहुत सारे, 8 बच्चे हैं। ऐसे हम लोग का फैमिली है 20 लोगों का और ये मेरी मम्मी जी हैं। चलिए मम्मी जी से बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आपके बेटे? वैसे तो बहुत नाम पहले ही कमा चुके हैं लेकिन अब चुनाव भी जीत गए हैं। जी बेटा, बहुत खुशी हो रहा है, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ रहा है। हाँ, और पहले भी मेहंदी में बहुत नाम कमाया है, अभी पार्षद भी मोहल्ले वाले वार्ड को वासी चुने हैं तो उसमें भी कामयाबी ऊपर वाले उसको हासिल करे और हम लोग बहुत खुश हैं बेटा। किसी भी इंसान की कामयाबी के पीछे उनके लाइफ पार्टनर का तो सबसे बड़ा रोल होता है और यहाँ पर मनीष जी की वाइफ भी मौजूद है जो काफी शर्मा रही है। क्या कहेंगे? आपके हस्बैंड तो पहले से पॉपुलर हैं, चुनाव जीत गए हैं, थोड़ा अब ऐसा लगता है कि बिजी हो जाएंगे, पहले इतने बिजी थे, अब राजनीति में भी आ गए हैं, क्या कहेंगी? बोलिए बोलिए। खुश हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं आप। चलिए, भैया जी के बारे में पता चला था सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं था, डांटते भी थे, पर आप खुश हैं आप लोग? जी, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ और खुश भी हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर टास्क पे अगर हम आगे बढ़ते हैं और सफलता हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। तो उसके मेहंदी के कारोबार से भी हम सभी खुश हैं और अभी जब जनता ने उसे पार्षद चुना है तो उनके हैंड्स के रूप में हम सभी पूरे परिवार वाले काम करने को तैयार हैं। तो मनीष जी के परिवार वालों से हमने बात की, वार्ड वासियों से भी मुखातिब हुए, कितना प्यार इन्हें मिल रहा है ये तो आप सभी ने देखा होगा। और इस वक्त देखिए यहाँ पर मैं मौके का फायदा उठाते हुए मनीष जी से मेहंदी लगवा रही हूँ, जिनसे मेहंदी लगवाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आज पार्षद भैया मेरे हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं। मनीष जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और सीजी भास्कर हमारा चैनल नया है, मैं चाहूंगी क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं और मानते भी हैं, तो आप दर्शकों से निवेदन करें कि सीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें। जरूर, मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सीजी भास्कर की सारी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें
करें, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सीजी भास्कर को सपोर्ट ज़्यादा करें।